जो दुबले-पतले हैं, कमज़ोर हैं, शरीर का डील-डौल बहुत कमज़ोर जैसा है, वो बहुत हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। मैं उनके लिए खुद का एक उदाहरण लेकर के आया हूँ कि मैं बचपन से ही बहुत पतला था और लोग देखकर मज़ाक करते थे, कमेंट्स करते थे। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा कभी भी क्योंकि शुरू से ही गुरु का सानिध्य, संतों की जो बातें, उसका प्रभाव अधिक रहा दिमाग पर भी, मन पर भी। तो मैंने कभी उनकी बातों को बहुत ज़्यादा मन पे नहीं लगाया। काम करता गया, सेवा करता गया, सीखता गया, पढ़ता गया, बढ़ता गया। हालाँकि खुद कम खाता था, दूसरों को खिला कर के खुशी ज़्यादा मिलती है अभी भी, तो मैं खुद खा नहीं खाता था। तो उस वज़ह से कई बार और भी कमज़ोरी या फिर कह सकते हैं कमज़ोरी तो नहीं लेकिन दुबलापन होता था। अब लोग तो लोग हैं, वो नहीं देखेंगे कि अंदर क्या है, वो देखते थे बाहर से कैसा है। तो ये चीज़ को धीरे-धीरे समय के साथ फिर मैंने समझा और फिर मैंने ये चीज़ को अपने जो सीखी हुई विद्या है उसको खुद पे अब लागू किया। जो कुछ भी मैं कर सकता था व्यायाम में, जो कुछ भी मैं कर सकता था मैंने आहार में और जो कुछ करना चाहिए था जीवन शैली में बदलाव करा। खुद पे ज़्यादा समय दिया और कुछ समय के लिए आपने नोट किया होगा मैंने कुछ समय के लिए पर्सनल एकांत भी लिया था जिसमें मैं अपने ऊपर ही ज़्यादा समय लगाता था। तो अब जा कर के मैंने 15 किलो वज़न बढ़ाया। 15 किलो ये अपने आप में अब मेरा शरीर मोटा नहीं कह सकते आप लेकिन दुबला भी नहीं कह सकते और मेरी आवाज़ बचपन से ही जैसी थी वैसी ही रहती थी। वो तीखी-तीखी सी आवाज़, लोगों को वीडियोज़ में देख कर के नीचे उन्होंने हँसी-मज़ाक के हल्के-फुल्के कमेंट्स भी मैं पढ़ लेता था रोज़, लेकिन वो भी मैंने उस पे भी काम किया। लोग कइयों ने कहा, "अरे! आपको ट्यूबरफोनिया है, इसका इलाज नहीं होता है, इसकी सर्जरी होती है।" लेकिन मैंने उसके ऊपर भी जब काम किया योग, आयुर्वेद के द्वारा, तो अब मेरा वो भी ठीक हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ पे काम करते हैं, तो वो ठीक होती है, समय लग सकता है, अगर आप उस पे सही विधि से कोई विद्या से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं तो। इसलिए जो लोग भी इस दौर से गुज़र रहे हैं, जो अपने शरीर को लेकर के कमज़ोरी और ये शरीर नहीं बन रहा, इससे परेशान हैं, मैं उन्हें प्रार्थना करूँ कि मैंने कुछ समय पहले ये वीडियोज़ में बताया था कि मैंने किस तरह से अपने भीतर बदलाव मैं लेकर के आया हूँ। और आगे भी मैं और डिटेल में बता सकता हूँ, यदि आप इच्छुक हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स करिए। मैं चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी गाइड कर सकता हूँ उनको कि किस तरह से आपने इसको ठीक करना है। मैं फिर प्रार्थना करूँ कि मेरा मकसद प्रभाव छोड़ना नहीं है ये सब करके, लेकिन आप प्रभु भावित हों। यानी हमें दिखना चाहिए कि जो किसी संस्कृति की बात कर रहा है, उसमें खुद में कितना दम है, वो खुद कैसा दिख रहा है। तो लोग देखते हैं बाहर से भी, भीतर से भी, तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी कर देता हूँ। तो मैंने फिर इस तरह से अपने आप को बदलाव जो मैंने अपने ऊपर किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में फिर बोलना शुरू किया कि हाँ, अब हमें लगने लगा है कि हम भी कर सकते हैं। तो कभी-कभी आपको प्रेरणा बनना पड़ता है, किसी के लिए उदाहरण बनना पड़ता है, तो ये उदाहरण मैंने अपनी तरफ से दी। मैं जल्दी ही इसके बारे में वीडियोज़ ला सकता हूँ यदि आप चाहें तो। कैसा रहा, कितना समय लगा, हालाँकि 1.5 वर्ष लगा मुझे और भी आगे जारी है। अगर आप कहेंगे तो मैं और मेरे ख़्याल से तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन अगर कहीं कमी आपको लगे तो मैं देखता हूँ। तो ये मेरा वीडियो सिर्फ़ आपसे एक विचार साझा करने के लिए था, जो कि मैंने किया। मैं नित्यानंदम श्री अपने यूट्यूब और फ़ेसबुक पर एक्टिव रहता हूँ, नित्यानंदम श्री और नित्यानंदम आयुर्वेद का जो मेरा चैनल है उस पर। इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी नित्यानंदम श्री, नित्यानंदम इंग्लिश, ये सब चैनल्स हैं जहाँ पर छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको प्रेरित करते रहने का प्रयास करता रहता हूँ और करता रहूँगा। यही मेरा ध्येय है कि भई जो कुछ भी मैंने गुरुओं से सीखा, अपने बड़ों से सीखा, उसे अपने तक ना रख दूँ। कोई चीज़ ऐसी वहीं रुक के ख़त्म ना हो जाए, वो आगे बढ़े, वो प्रवाह, वो एक से दूसरे तक जोत से जोत जले,
यही भाव से मैं लगा हुआ हूँ और आनंदम आयुर्वेद भी मैंने इसीलिए शुरू किया, जिसमें वैद्य भाई बहन को मैं अपने साथ जोड़ करके उनको मैं चीज़ें जो अपने सीखी हुई आगे कन्वे कर रहा हूँ कि जो उनकी अपनी एक पद्धति जो सीख करके वो चल रहे हैं, उसके साथ जो प्राचीन हमने पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें होती हैं, उसका बहुत ही अपने आप में कीमत है। तो ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि इन चीज़ों को हम जुठला नहीं सकते। तो इन चीज़ों के लिए मैं लगा हुआ हूँ, आनंदम आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स भी मैंने बनाए हैं, जो कि आप लोग संस्कृतिबाज़ार.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये भी इसीलिए कि कोई प्योर चीज़ सच में होती है, वो लोग देखें कि हाँ, सच में प्योर होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अंत में, एक सप्तधान्य उबटन भी मैंने हाल ही में बनाया है। ये साबुन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको नहाने के लिए। खाली इसको आप 2-4 चम्मच ज़रूरत के हिसाब से ले लें, थोड़ा पानी मिला के इसकी पेस्ट बना लें। सादे पानी से नहाइए, फिर इसको लीजिए, रगड़िए गीले बदन पर और फिर अच्छी तरह से 2-4 मिनट या 2-3 मिनट रगड़ें, तो आपके सारे बदन से जो डेड स्किन है, वो मिल जाएगी इसमें। जो आपके अंदर गंदगी फँसी थी, मैल, मिट्टी, धूल, वो सारी उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और चमकदार बन कर के आप बाहर निकलेंगे, बिल्कुल फ्रेश। नेचुरल इसका जो एसेंस है, नेचुरल इसकी जो खुशबू है, उससे आप भर जाएँगे। मुलायम चमड़ी, सारा दिन खिले-खिले, हल्के, स्ट्रेस फ्री। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साबुन का प्रयोग कम करने का कारण ये भी है, नेचर को बचाना। एक हमारे धरती में इतना वो केमिकल जा रहा है, झाग जा रही है, पानी के माध्यम से सारा पानी दूषित हो रहा है, ये सब चीज़ें कम होंगी। एक-एक करके धीरे-धीरे सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, खाली उबटन पे नहीं, धीरे-धीरे आने वाले समय में हर चीज़ आपको लगेगी कि हाँ, हर चीज़ का सॉल्यूशन दे दिया नेचुरल में। तो कोशिश तो यही है, बाकी भगवान की मर्ज़ी जैसी कि कैसा हो पाता है, कितना हो पाता है, उसकी मर्ज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और आप सबका साथ भी तो है, वो भी बहुत कीमती है और आपके कमेंट्स पढ़ कर के तो और भी ऊर्जा मिलती है। ऐसी ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, आप बने रहिए मेरे साथ, औरों को भी जोड़िए कि ये जो जोत से जोत जल रही है, एक अभियान सा बन रहा है, इसमें हम सब मिल कर के आगे बढ़ें। दिखना चाहिए चारों तरफ कि हाँ, कोई क्रांति है, कोई शांत ही सही, सौम्य ही सही, लेकिन हम सरल भाव से चलते जाएँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे लोगों को जोड़ते जाएँ। यही कामना के साथ आप सबसे विदा। जल्दी ही मिलूँगा एक नई वीडियो, नए कार्यक्रम में कुछ अच्छी-सी जानकारी लेकर के। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कारम। आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैं नित्यानंदम श्री लेकर के आया हूँ आप सबके लिए मोटा अनाज, श्री अन्न, मिलेट्स, जो कि वज़न नहीं बढ़ाते, पचने में जल्दी पच जाते हैं, फाइबर ज़्यादा है, हड्डियाँ मजबूत करते हैं, बच्चे से बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं और बदल-बदल कर जब हम अनाज खाते हैं, सिर्फ गेहूँ चावल पर ही निर्भर नहीं रहते, तो हमारा स्वास्थ्य और ज़्यादा बढ़िया रहता है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए इस साल भारत सरकार मिलेट ईयर मना रही है। आप भी आनंदम आयुर्वेद की तरफ से ये मिलेट्स जो मैंने घर-घर पहुँचाने का बीड़ा उठाया है, एक बार ज़रूर मँगवाएँ और घर में इसे अपनी रसोई में शामिल करें। आनंदम आयुर्वेद के मिलेट्स।